वेलकम टू डायरेक्ट विचित्रा ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। सॉरी, मेरा जो पहला वाला वीडियो था, शॉर्ट्स था, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी लिया था, लेकिन जब मैं रिलीज़ करने गई देखा तो उसमें वॉइस ही नहीं था। पूरा वीडियो मेरे को डिलीट करना पड़ा, फिर से नए सिरे से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखिए क्या मैसेजेस आता है, क्योंकि उस समय आया था आपकी प्रगति के मार्ग में कौन बाधक बन रहा है, वो आया था उस वीडियो में कि आपके लाइफ के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जो आप पर ईर्ष्या करते हैं, जो आपको हमेशा वॉच करते हैं या किसी से आपके बारे में पता लगाते रहते हैं, वो आज भी आपके लाइफ में मौजूद है और वो लोग प्लान करते हैं आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करने का। ये निकल कर आया था उस वीडियो में, ठीक है, जो मैंने शॉर्ट्स में बता दिया है। चलिए देखते हैं डिवाइन पावर अब आपके लिए कौन से मैसेजेस देना चाहती है। अब मैं आपके लिए ऐसा वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा जो पहला वीडियो था उसका मैंने आपको सार बता दिया है। तो आप सभी का डायरेक्ट विचेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। जितने लोगों ने यूनिवर्स को थैंक यू कहा है उनका भी धन्यवाद। जिन लोगों ने ब्यूटीफुल मैसेजेस दिए हैं उनका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, ये भी कार्ड उस समय आया था। ओके, डिवाइन फिर से शायद वही कुछ बताना चाहते हैं। ओके, ब्यूटीफुल। इंतज़ार ख़त्म हुआ, बहुत इंतज़ार कर लिया था आपने, बहुत सोच समझकर आपके निर्णय थे। आपके बड़ों का, आपके गाइड करने वालों का, बहुत लोगों का आपको सपोर्ट था। तो सबके सपोर्ट से आप अब आगे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, आज मैं कार्ड ही निकाल नहीं पा रही। उस समय भी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल कार्ड निकालते नहीं बनना था मुझे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रिवर्स में आया है यहाँ पर। तो चलो देखते हैं क्या सिचुएशन है आपके लाइफ की। यहाँ आपका रीबर्थ होते हुए नज़र आ रहा है। जो ये आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग हुई है, यहाँ पर आप एक न्यू बर्थ करते हुए, मेरे को डिवाइन कह रहे हैं इसको सीधा कर दो। ओके, तो मैं इसको सीधा कर रही हूँ। यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब ये टाइम है आपके रीबर्थ का, ये टाइम है आपको न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने का। ये जो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हुई है, ये डिवाइन की प्लानिंग के तहत की गई है। इस न्यू बिगिनिंग को आप में से कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं या फिर उसको इतना प्रायोरिटी में नहीं दे रहे हैं। तो ये जो रीबर्थ का टाइम आपके लिए जो आया हुआ है, ये आपने खुद ने क्रिएट किया है अपनी लाइफ में। कुछ लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, कुछ लोगों को वो गोल नहीं समझ में आ रहा था या अपनी डेस्टिनी नहीं समझ में आ रही थी, जिसके कारण आप स्टॉप हो गए थे कुछ समय के लिए। आपका काम रुक गया था। कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शन थे जिनका कट ऑफ होना ज़रूरी था और यही कारण है कि आपकी फीलिंग थी कि नहीं, मैं जो भी करूं वो बेहतरीन ढंग से करूं, बहुत अच्छे से करूं। तो आपने क्या किया, थोड़ा रुक कर बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दिया। ये पास्ट लाइफ आ रही है तो आपने उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दिया। तो डिवाइन यहाँ यही बताना चाहते हैं कि आपने जो ये फ्लैक्सिबिलिटी लाई है अपने लाइफ में, ये डिवाइन के प्रति जो आपने अपना ट्रस्ट शो किया है, डिवाइन के मार्गदर्शन पर चलने का ये जो निश्चय किया है, या ऐसे लोग जो डिवाइन के द्वारा नियुक्त होते हैं, ऐसे डिवाइन पर्सन जो कि आपके गुरु हो सकते हैं, जो कि आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, जो कि आपके मेंटर हो सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी के उस डिफ़िकल्टीज़ में से निकालने के आपके जो रास्ते दिखाए जाते हैं, जिसके कारण आपका मार्ग ओपन हुआ है, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए मार्ग ओपन हो गया है आप में से कई लोगों का। क्योंकि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो सरेंडर आपने अपने जो स्वभाव में लाया हुआ है, ये जो डिवोशन
आपने जो क्रिएट किया है डिवाइन के प्रति, ये जो लचीला व्यवहार आपने जो अपनाया है, यही कारण है आपका जो समर्पण है यह आपके गुरु को भी बहुत भाता है। उससे गुरु भी आपको मार्गदर्शन जब देते हैं तो आप बिल्कुल उनको फॉलो करते हैं, उनके मार्ग को अपनाकर आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए अब आपका वेटिंग टाइम ख़त्म हो गया, ये वेट कर रहे हैं ना, तो ये वेटिंग टाइम ख़त्म हो गया है आपका, कि अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे डोर हैं जो आपको भी पता है कि अब आपके मार्ग ओपन हो चुके हैं। उन खुशियों को आकर्षित किया है आपने, जिन खुशियों को आप कई जन्मों से आकर्षित कर रहे हैं, आप उनका मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उन खुशियों का, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो यही बता रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ चाहते थे। आप चाहते थे कि मेरा बहुत अच्छा घर हो, बहुत अच्छा परिवार हो, बहुत अच्छी सोसाइटी हो, मतलब आप फाइनेंशियल भी अपने आप को अबंडेंट चाहते थे, अपने फैमिली को भी बहुत अच्छी सोसाइटी देना चाहते थे। छोटी छोटी चीज़ों से अब आप थक गए थे, आप चाहते थे कि अब अच्छी चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें, ब्लेस्ड चीज़ें आपके लाइफ में आए, और यहाँ पर आप अब अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे हो। यहाँ कुछ कंट्रोल से रिलेटेड जो बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसान हैं जो आपको कंट्रोल करते होंगे, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप जो पैशनेट है जिन कामों को लेकर, उसके लिए आपने लॉन्ग टर्म गोल बना के रखे, लॉन्ग टर्म प्लान बना के रखे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपने एक्टेड की है, एक स्टेबिलिटी की एक्टेड की है आपने। यहाँ पर 2 मेजर एरकेना आए हैं, इसका मतलब है आपने अपनी ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, अपने गुरु को, अपने गुरु का कहना मानना, गुरु के प्रति अपना सरेंडर रखना, क्योंकि वो गुरु आपके लिए काफ़ी दयालु हैं। ये गुरु आपको हमेशा नई नई चीज़ें सिखाते हैं, नई नई क्रिएटिविटी बताते हैं, नए नए रास्ते बताते हैं, भलाई का मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं, वो हमेशा दया भाव रखने के लिए कहते हैं, वो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आपको हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, क्योंकि वो आपके एक धार्मिक गुरु हैं। धार्मिक गुरु का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आपको धर्म के प्रति गलत व्यवहार बताना, जबकि धर्म के प्रति आपको सद्मार्ग पर चलाना, यही उनकी मंशा है। और आपके लाइफ के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं या आपके लाइफ के जितने भी अनसुलझे पहलू हैं, उन सारी सुलझनों को वो सुलझा देते हैं और आपके लिए ऐसे डोर ओपन करते हैं जिनका कई समय से आप इंतज़ार कर रहे थे। ये भले ही गुरु ट्रेडिशनल हो, ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से मतलब इतने ज़्यादा फॉरवर्ड टाइप के भले ही ना हो, लेकिन कुछ मान्यताओं को लेकर चलना कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ पर आपका व्यवहार अच्छा हो रहा है, जहाँ समाज सही रास्ते पर चल रहा है, तो ऐसी परंपराओं को अपनाना भी सही मार्ग है। और यही कारण है कि आपके लाइफ के बहुत सारे डोर ओपन हुए हैं, आपने ये जो गुरु का कहना माना है, यही कारण है कि आपके लाइफ के कुछ ब्लॉकेजेस दूर हुए हैं, कुछ चीज़ों की ओपनिंग हुई है, नए रास्ते खुले हैं ये आपके लाइफ के। लेकिन ये कार्ड हमारा रिवर्स में भी था, तो हम इसे थोड़ा सा रिवर्स को यदि हम लोग समझ लें तो हमारे लिए ये आ रहा है कि आपने बहुत सारे टाइम पर अपनी असफलता को देखा हुआ था। कई बार आप ये सोचते थे कि मेरी किस्मत कितनी बुरी है, कितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में नुकसान देख रहे थे, समस्याओं से आप जूझ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए कोई भी प्यारा नहीं है, मैं किसी के लिए भी प्यारे नहीं हैं हम। और ये आपको आश्चर्य होता है कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बदल जाएंगी, क्योंकि ये डिवाइन ने मेरे से उल्टा सीधा करवा दिया है। तो इसका मतलब ही है कि आप रिसेंटली ये वीडियो देखते देखते आपने अपना मन बदल लिया है कि नहीं, मुझे असफलता नहीं चाहिए, मुझे अपनी बुरी किस्मत नहीं चाहिए, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया था, और मुझे अप्रत्याशित रूप से कोई भी लॉसेस नहीं चाहिए, मुझे अपनी समस्याओं में नहीं रहना है, मुझे अपनी समस्याओं से बाहर निकलना है, मुझे सारे लोग प्यार करें, मैं सबको प्यार करूं, सब मेरे लिए सहयोगी बने। और अभी आपने ये जो निर्णय लिया है और डिवाइन ने मुझसे कहा कि इसको सीधा कर दो, बस ये जो संकल्प शक्ति अभी आपने ली है, यही आपको 360 डिग्री चेंज कर देगी, आपकी ज़िंदगी को, आपकी सोच को, आपके व्यवहार को, आपके ज़िंदगी के प्रत्येक पहलू में प्रगति आप देखने वाले हैं। क्योंकि ये गुड न्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया है, आपने अपने हाथ से कन्वर्ट किया है।
ये जो रीबर्थ हुआ है उसमें आपने एक्सेप्टेंस सीखा है, और ये जो एक्सेप्टेंस आपके स्वभाव में आया है यही है जो आपको एक आंदोलनकारी बनाएगा। एक जीतने की जो ललक आपके अंदर जो जगाई गई है उसके प्रति आपके लिए बहुत सारे भाव उत्पन्न किए जाएंगे, आपको मौके दिए जाएंगे जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी के उन ऊंचाइयों को छुएं जो आप डिज़र्व करते हैं। हो सकता है आपका दृष्टिकोण भी चेंज हो जाए और इस सृष्टि के लिए आप बेहतरीन ढंग से अपने कार्य करें, संपादन करें, बहुत सारी चीज़ों को आप फिनिश करें, क्योंकि अब आपका सौभाग्य में भी वृद्धि हो रही है और दुर्भाग्य खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने खुद ने क्रिएट करने का संकल्प लिया है, सरेंडर किया है डिवाइन को, और ये गुड लक को आपने आमंत्रित किया अपने लाइफ में। ये चेंजेस को आपने स्वीकार्य किया है, आपने स्वीकार किया है कि यस मुझे भी विजन्स आते हैं और ये सारे विज़न हमेशा मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाए, पॉजिटिव स्टेप्स लेने के लिए मेरे को प्रेरित करे, और ये मोमेंट आप बहुत जल्दी अपने अंदर अनुभव करने वाले हैं। लेकिन इन फ्यूचर यदि आप इस एनर्जी को खो देते हैं तो यहाँ पर मून का भी कार्ड है जो मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है आप एक दुविधा में फंस जाएं, हो सकता है आपका मन काफ़ी ज़्यादा विचलित होने लगे, हो सकता है आपका मन दुखी होने लगे। कहीं ना तो कहीं ये मून की एनर्जी जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के 2 नंबर को शो कर रही है, या तो फिर आपके भाग्यांश के 2 नंबर को शो कर रही है, या हो सकता है पत्रिका में मून खराब हो सकता है। तो महादेव जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। महादेव जी से कहिए कि मेरे सारे सर्व शत्रुओं का नाश करे, या सर्व शत्रुओं को अपनी भक्ति दे दे। इस तरह से यदि आप प्रार्थना करते हैं तो ये पॉजिटिव मैसेज जब आप महादेव जी की तरफ आप जब सेंड करते हैं तो आपके अंदर का जो डर है वो ख़त्म होने लगेगा। आपके ज़िंदगी की जो चिंताएँ हैं, एंजाइटी आ जाती है आपको बीच बीच में, वो ख़त्म होने लगेगी। मे बी आपको बीपी शुगर भी हो सकता है, या फिर आपको हेडेक भी हो सकता है, बॉडी पेन भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप एक कल्पनाशील हो, मैजिशियन हो। एक मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपके पास एक कहना चाहिए कि आपके पास एक इमेजिनरी पावर है, विज़न की पावर है आपके पास, कल्पना शक्ति है आपके पास। क्या होने वाला है उन संभावनाओं को पता लगाना भी आपके बाएं हाथ का खेल है। तो ये आपकी जो इमेजिनेशन पावर जो बहुत स्ट्रांग है वो आपको क्लैरिटी देती है, पॉसिबिलिटीज़ क्लियर करती है, लेकिन यहाँ पर भ्रमित भी आपको करती है कि आपके पीछे जो कोई शत्रु है वो आपका नुकसान न पहुँचाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बिच्छू भी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक सर्वोच्च स्तर पर पहुँचने वाले हैं, एक राजा की तरह। बेस्ट कम्युनिकेटर, बेस्ट इंटेलेक्चुअल पावर, मतलब आप बहुत ईमानदार इंसान बनने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। और अपने आप को जो रीबर्थ का टाइम है आपका ये है ना, तो ये इस रीबर्थ में अपने आप को आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। आप एक ऑनेस्ट पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं, आपको एक अनुभवी व्यक्ति बनते हुए देख रही हूँ मैं। आप किसी भी चीज़ को बिना एनालिसिस किए नहीं एक्सेप्ट करते। हो सकता है आप में से कई लोगों का 4 नंबर भी डेट ऑफ बर्थ में आता हो, या टोटल 4 आता हो, या डेस्टिनेशन नंबर भी 4 आता हो। आप अंदर से बहुत उदार हैं, भावनाओं से जुड़े हुए हैं, लोगों के प्रति अच्छा करना, पेड़ पौधे के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, इन सभी के प्रति भी आपके अंदर एक अच्छे भाव है। आप बहुत अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं आने वाले दिनों में। आपको ऐसी योग्यता हासिल होगी कि लोग आपके पास आएँ और वो आपसे बात करें, और हो सकता है इस बात के दौरान ही आपको कुछ लोगों को कुछ अच्छा फील हो, है ना। ये मनी वाला टेढ़ा हो गया था। हो सकता है आपको ऐसे भी भाव हो कि वो आपसे बात करें और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या फिर वो अपनी समस्या लेकर आए और जैसे ही आप अपना मुंह खोलें और उनकी समस्याएं अच्छी हो जाएं। तो ये आपके जो विल पावर आपने जो गेन किया है, आपने जो आंतरिक शक्तियों को जो गेन किया है, ये सारी सेल्फ एनालिसिस के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया है। आप एक दार्शनिक बनने वाले हो, मतलब फिलोसोफर टाइप के भी आप बन सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट चेंज होने वाला है। स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, आपके सोच का स्ट्रक्चर चेंज, आपकी ज़िंदगी का स्ट्रक्चर चेंज, आपके रहन सहन का चेंज, हर चीज़ आप अपने आप में
चेंज करते हुए देखोगे अपने लाइफ में, और ये सारे पॉजिटिव चेंजेस ही होने वाले हैं। और बहुत लॉजिकली आप लोगों को सेटिस्फाइड करोगे अपने आंसर के द्वारा। बहुत जल्दी आपको एक अथॉरिटी मिलने वाली है, स्ट्रेंथ मिलने वाली है। तो ये डिवाइन ने आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान किया है। बस आपको छुपे हुए दुश्मन से या ऐसे दुश्मनों से जो आपके इर्द गिर्द है, उनके लिए आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं, क्योंकि जितना आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, हो सकता है वो सही रास्ते पर या सही मार्ग पर चलना स्टार्ट हो जाए। ओके ओके, जैसे कि मैंने बताया आपको विजन्स आते हैं, तो आर्चएंजल यूरियल आपकी मदद कर रही है सहस्त्रार चक्र को जागृत करने के लिए। आपके विजन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप मेडिटेशन बहुत पसंद करते हैं। ये मेडिटेशन के कारण आपको ये पॉजिटिविटी मिलने वाली है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको अंदर ही अंदर खुलासे होने वाले हैं। मतलब आप आने वाले दिनों में ये देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही पता चल जा रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो मैंने बताया आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ों की समस्याएं अब आप खत्म होते हुए देखेंगे। द गार्डन एंड द गेट, यस अब डोर ओपन हो चुका है, न्यू बर्थ का टाइम है। यस, सेल्फ लव किया है आपने, अपने आप को बंधन से मुक्त किया है। और अभी भी यदि डिसीजन लेने में कोई शंका हो रही है, तो ये शंका बहुत जल्दी दूर कर देंगे खुद ही आप। क्योंकि डिसीजन वही लीजिए जो आपके लॉन्ग लाइफ के लिए बेहतर हो। ये आपको सोच के ही डिसीजन लेना है, क्योंकि इनडिसीजन का कार्ड है। तो आप यही सोचिए कि मैं जो भी डिसीजन लूँ मेरे लिए वो परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि जर्नी का टाइम आ गया है, निकलने का टाइम आ गया। ये सोल जर्नी का भी कार्ड है, या आपकी खुद की जर्नी का भी कार्ड है। यस, आप में से कई लोगों की जो एज हो सकती है 41 हो सकती है, 30 हो सकती है, 33 हो सकती है। अगस्त महीने में भी आपका डेट ऑफ बर्थ आ सकता है, फरवरी का भी हो सकता है, या 2 तारीख का भी हो सकता है, 8 तारीख का, 29 तारीख का, 19 का भी हो सकता है आपका। 3 नंबर भी हो सकता है आपका, मार्च मंथ में भी हो सकता है, अप्रैल, जनवरी, सितंबर, ये सब निकल के आ रहे हैं मंथ आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लाइफ में हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा 1 की भी एनर्जी होगी, इसलिए आपके लिए ये न्यू डोर ओपन हुआ है। ये 9 नंबर भी आप हो सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर भी रीबर्थ कंप्लीशन का नंबर होता है। हो सकता है आप अपने ज़िंदगी में बहुत सारे जो चेंजेस देख रहे हैं, पॉजिटिव रूप में ही ये कन्वर्ट होने वाला है। क्योंकि डोर टू रोमांस, अपने आप से जो प्यार हुआ है आपको, अपने लिए जो आपने समर्पण दिखाया है, अपने लिए जो एक हिम्मत जुटाई है, इसी कारण हो सकता है आप ग्लोबली कार्य करें। आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी फॉरेन तक जाए, या फिर आप जिस जगह पर रहते हैं उससे अलग स्टेट में भी आपका बिजनेस ग्रो करे, या आपका काम मिले आपको। क्योंकि ये वास्ट होने वाला है, एक्सपांशन होने वाला है, अपने कार्यों का भी एक्सपांशन होने वाला है। तो डिवाइन आपको यही बताना चाहती है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर आपको बताएगी करने के लिए, उसको हमेशा फॉलो करो और अपने दिल के दरवाजे खोल दो, क्योंकि बाहर ही तो है जो आपके लिए खुला मैदान है, खुली चीज़ें हैं जो आपको पुकार रही हैं। क्यों अपने आप को ताले में बंद कर रहे हैं? अपने उन्हीं सोचों के दायरे में आप बैठे हुए हैं। अपने जब तक दिल के दरवाजे नहीं खोलोगे, अपने माइंड के ब्लॉकेजेस को नहीं रिमूव करोगे, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, रीबर्थ को मिस कर दो, क्योंकि रीबर्थ टाइम है। और डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि इन डिसीजन से डिसीजन के मोड में आपको आना होगा, क्योंकि अब एक्सपांशन टाइम है, और ये एक्सपांशन टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये जर्नी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। बस स्ट्रैटेजी बनाकर आपको चलना पड़ेगा, प्लानिंग बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जर्नी आपके लिए खुशनुमा है, सौभाग्यशाली है, परिवर्तनकारी है। और ये बिग चेंजेस जो होने वाले हैं आपके लाइफ में, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। विश फुलफिलमेंट आप देखने को मिलेगी आपको। तो ये थी रीडिंग। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।